जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल रीजनिंग मंडी पर। तो आज के वीडियो में आपके जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं वो ऑलमोस्ट 2022 से लेकर 2024 तक पूछे गए सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन का कलेक्शन दिया गया है। तो आप लोग वीडियो को कंटिन्यू देखें और इसे एज अ टेस्ट सॉल्व करने की कोशिश करें। कितने क्वेश्चन को आप सही सॉल्व कर पा रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए, पहला प्रश्न है, जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है उसी प्रकार से बताना है कि नेक्स्ट क्या होगा। तो सबसे पहले देखिए प्रश्न में क्या दिया गया है, कवि और कविता है। तो कवि के द्वारा किसका निर्माण किया जाता है, तो कविता का निर्माण किया जाता है। उसी प्रकार से मोची जो होते हैं वो किसका निर्माण करते हैं, तो मोची किसे बोला जाता है, जो हमें जूते की सिलाई करते हैं, जूते को बनाते हैं, उन्हें मोची बोला जाता है। अब देखते हैं जूता किस ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में दिया गया। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, जूते, क्योंकि मोची के द्वारा जूता का निर्माण किया जाता है। अगला प्रश्न है, यदि पाइप को 169165 लिखा जाता है तो स्वान को का अंतिम अक्षर क्या होगा। अब देखिए स्वान का अंतिम अक्षर पूछ रहा है कि क्या होगा। तो सबसे पहले ये देखिए अल्फाबेट दिया गया है, अल्फाबेट से क्या है, न्यूमरल है, तो कहीं ना कहीं ये ए टू जेड का जो आपका पोजीशन होता है, स्थान होता है, उसी से ये संबंधित होगा। तो सबसे पहले हम लोग पाइप को लिख लेते हैं कि क्या होगा। तो पी है, आई है, पी दिया गया है और ई दिया गया है। अब पी की अगर बात करें तो P जो है वो अल्फाबेट में कितने नंबर पे आता है, तो 16 नंबर पे आता है। तो P का हम लोग लिख लेंगे 16। अगला है I दिया गया, I का क्या है, I आता है 9 नंबर पर। फिर P को रिपीट किया गया तो P कितने नंबर पे आता है, 16 नंबर पे। और E कितने नंबर पे आता है, तो 5 नंबर पे। इस प्रकार से इसका कुछ कूट बन रहा है 16, 9, 16, 5। अब सेम देखिए ये न्यूमरल्स जो है आपके दिए गए हैं, यानी अल्फाबेट से ही ये संबंधित है। तो स्वैन को उसी प्रकार से हम लोग लिखेंगे SWAN। अब एस कौन से लेटर पे आता है उसे हम लोग लिखते हैं। तो एस जो आता है वो आता है 19 पे, ठीक है, तो ये इसका हो गया 19। उसी प्रकार से डब्ल्यू जो है, डब्ल्यू आता है 23 पे। ए है, ए आता है 1 पर, और एन दिया गया है लास्ट, एन आता है 14 पे, यानी इसका कूट क्या बन सकता है, 19, 23, 1 और 14। अब प्रश्न में देखिए अंतिम अक्षर पूछ रहा है कि क्या होगा। तो स्वान में एन इसका अंतिम लेटर आ रहा है, तो एन कौन से स्थान पे आता है, तो 14 स्थान पे आता है। अब 14 में देखिए 2 लेटर है, तो पहला 1 है और दूसरा 4 है, तो इसका अंतिम अक्षर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4। और 4 देखिए ऑप्शन ए में दिया गया, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ये कोडिंग डिकोडिंग के आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एसएससी के एग्जाम में ऐसे पैटर्न पर कई सारे क्वेश्चन को पूछे जा रहे हैं, तो सारे का अपोजिट और इसका जो स्थान होता है ए टू जेड, इतना तो आप लोग को जरूर याद करके एग्जाम में जाना चाहिए। अगला प्रश्न है, इसी से रिलेटेड है कुछ, लेकिन लुप्त पद ज्ञात करें। अब लुप्त पद सबसे पहले देखेंगे कि किस स्थान पे दिया गया है। तो इस स्थान पे देखिए लुप्त पद को दिया गया है। अब ए है, ए का क्या लिखा गया, ई। तो अगर अपोजिट की बात करें तो अपोजिट तो है नहीं, क्योंकि ए का अपोजिट क्या होता है, जेड होता है। उसी प्रकार एच है, एच का अपोजिट एन दिया गया, तो अब ये तो अपोजिट फॉर्म में नहीं है। अब इसके सारे लेटर्स जो जो आते हैं वो लिखते जाते, तो ए कितने नंबर पे आता है, तो ए आता है 1 पर, ठीक है। उसी प्रकार से ई को देखें तो ई का नंबर क्या होता है, 5 होता है। एच है, एच आता है 8 नंबर पे, ठीक है। एन कितने नंबर पे आता है, तो 14 पे आता है। अब इनमें कोई आपस का रिलेशन देख रहे हैं तो 1 और ये +4 किया गया, ये +6 किया गया, ठीक है। अब एल है, एल कितने नंबर पे आता है, तो एल का जो नंबर होता है ये हो जाएगा 12। और नेक्स्ट दिया गया है टी, टी का क्या हो जाता है नंबर, टी का हो जाता है 20। अब ई इसमें एक मालूम है हमें दिया गया, तो ई कितने नंबर पे आता है, तो 5 नंबर पे आता है। अब देखिए इसमें क्या रिलेशन कुछ समझ में आ रहा है नहीं। तो 1 और 5 इसमें कितने ऐड किया गया है, तो ये फर्स्ट वाला जो बॉक्स है उसमें +4 ऐड किया गया, ठीक है। दूसरे में देखिए पहला 8 नंबर का दिया गया था और दूसरा 6 आपका 14 नंबर का दिया गया था, यानी इसमें कितना प्लस किया गया है, तो इसमें प्लस किया गया है 6, +6 लिख देंगे। उसके बाद अगर तीसरे को देखें तो ये 12 है और ये 20 है, इसमें कितना ऐड किया गया है, तो इसमें ऐड किया गया है 8 को, ठीक है। 12 और 8 20। अब नीचे वाले को अगर फॉर्म को देखते हैं तो पैटर्न क्या आ रहा है, तो ये भी +2 है, ये भी +2 है, तो नेक्स्ट हम लोग क्या कर देंगे, इसमें भी +2 कर देंगे। तो 8 में से अगर 2 को प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब पहला आपका दिया गया है ई, ई में यानी कि कितने हैं, 5 नंबर पे है, और उसमें 10 और ऐड करना है, तो क्या हो जाएगा, 10 और 5 15 हो जाएगा। तो 15 लेटर पे जो भी आएंगे वो इस स्थान पे आ जाएगा, ठीक है।
अब 15 पे कौन सा आता है, तो 15 पे आता है ओ, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ओ। देखते हैं ओ किस ऑप्शन में, ऑप्शन डी में दिया गया, तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन डी हो जाएगा ओ। अगला प्रश्न है, यदि c इक्वल टू क्या दिया गया है, 24 दिया गया है, i इक्वल टू क्या है, 46 दिया गया है, तो एफ ओ एक्स का पूछ रहा है कि क्या होगा। अब c है, c कितने नंबर पे आता है, तो c का स्थान होता है 3, ठीक है। और यहाँ क्या दिया गया है, तो 24 दिया गया है, यानी कि प्लस अगर इसमें क्या करेंगे, तो 21 को प्लस करेंगे तो 24 आएगा। तो देखिए इसका क्या पैटर्न है, अभी तक जो भी हम लोग पढ़ रहे थे उसके स्थान से रिलेटेड था, पर इसमें क्या दिया गया है, तो अपोजिट के फॉर्म को दिया गया है, ये सारे के अपोजिट को लिखे गए। अब अपोजिट कैसे है, तो देखिए सी 3 नंबर पे आता है, पर यहाँ क्या लिखा गया है, 24 लिखा गया है। अगर सी की अपोजिट की बात करें तो सी का अपोजिट क्या होता है, एक्स हो जाता है, और ये एक्स कितने नंबर पे आता है, तो 24 नंबर पे आता है, तो सी का अपोजिट को एक्स का नंबर लिखा गया है। उसी प्रकार से आई को चेक करते हैं, तो देखिए ई हो गया, y हो गया और e है, ठीक है। अब इन सारे के अपोजिट को लिखते जाएंगे, तो e का अपोजिट क्या होता है, e का अपोजिट होता है v। ये सारे को आप लोग याद करते जाइएगा, अगर आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो अपने नोटबुक में नोट जरूर करिएगा, क्योंकि ऐसे ही पैटर्न से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। y है, y का अपोजिट क्या होता है, तो y का अपोजिट होता है b, ठीक है। फिर है e, e का अपोजिट क्या हो जाएगा, तो e का अपोजिट हो जाएगा v। अब इसमें देखिए कौन कौन से आए हैं, तो v आया, b आया, फिर से v आया। अब इन सारे के स्थान को लिखते हैं, तो v कितने नंबर पे आता है, तो v का नंबर जो होता है वो होता है 22, ठीक है। उसके बाद क्या है, बी है, बी कितने नंबर पे आता है, 2 नंबर पे, और बी कितने नंबर पे आएगा, 22 नंबर पे। अब इन सारे नंबर को देखिए आपस में ऐड कर दिया गया है, ये 22 और 22 क्या हो जाएगा, 44, 44 और 2 क्या हो जाएगा, 46 हो जाएगा। अब इस स्थान पे देखिए 46 ही दिया गया है, यानी कि आई है, आई के सारे लेटर को अपोजिट करके लिखे, अपोजिट करके जो उसका स्थान है उसे आपस में जोड़ दिया गया है। अब सेम रूल किसमें अप्लाई करेंगे, फॉक्स में अप्लाई करेंगे। अब देखते हैं आ रहा है कि नहीं, एफ है,